आज के समय में हम शेयर्स एंड म्यूचुअल फंड्स के कुछ सम्स को, बेसिक सम्स को स्टार्ट करने वाले हैं। बट इसके पहले अगर आपने मेरे इस चैप्टर पे बेसिक वीडियो को नहीं देखा, जिसमें मैंने इस चैप्टर के सभी बेसिक टर्मिनोलॉजीज जो कि है फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ब्रोकरेज, डिविडेंड, एडिशनल बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्लीज उसे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए, फिर इस वीडियो पे कंटिन्यू कीजिएगा। तो मैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस को स्टार्ट करना चाहूंगा फ्रॉम दैट पॉइंट जहां मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि डिविडेंड यानी कि एक तरह का इंटरेस्ट जो कि आपको शेयर्स में मिलता है, वो बेस्ड होता है बेसिकली ऑन द फेस वैल्यू, यानी कि जो शेयर की ओरिजिनल वैल्यू होती है, जो कि बेसिकली हर टाइम मोस्टली 100 रुपीज से फिर 10 रुपीज ही होती है। उससे आगे पीछे में तो कभी कभार एडिशनल क्वेश्चन होते हैं, एक्सेप्शन, ठीक है। तो उस फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैंने टोटल डिविडेंड यानी कि टोटल इंटरेस्ट, मतलब जितने भी शेयर्स आप खरीदते हैं, 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर, 1000 शेयर, उन सब पे मिलने वाले डिविडेंड का एक फॉर्मूला लिखा है, और साथ ही डिविडेंड ऑफ अ शेयर मतलब 1 शेयर पे मिलने वाले डिविडेंड का भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। टोटल डिविडेंड का जो फॉर्मूला है वो है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स। डिविडेंड ऑफ अ शेयर मतलब 1 शेयर पे मिलने वाला डिविडेंड इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू ऑफ अ शेयर। मतलब ये डिविडेंड इज जस्ट नथिंग। इंटरेस्ट जैसे हम निकालते हैं कि किसी भी एक पर्टिकुलर अमाउंट का परसेंटेज, फिक्स्ड परसेंटेज अमाउंट ही उस चीज पे मिलने वाला इंटरेस्ट है, सेम टू सेम डिविडेंड के साथ भी है, ठीक है। क्वेश्चन सब हम करेंगे जब, तो और अच्छे से आपको ये चीज समझेगी। लेट्स हैव अ लुक टू द फर्स्ट सम। Satya owned 250 shares of a company of face value of 100 rupees each. The dividend declared by the company was 7.5%. Find the amount Satya will get as dividend. मतलब यहाँ पे कोई सत्या करके एक इंसान है, शख्स है, लड़का है लड़की पता नहीं, उसने 250 शेयर्स खरीदे हैं ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी के जिसका फेस वैल्यू है 100 रुपीज ईच। यानी कि यहाँ पे डेटा लिख लेते हम लोग, क्वेश्चन को रीड आउट करते करते डेटा भी लिख लेते हैं कि एक शेयर का, 1 शेयर, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज, ठीक है। द डिविडेंड डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी वाज 7.5%। तो यहां पे डिविडेंड के लिए एक रेट दिया गया, जैसे आप कहेंगे परसेंटेज दिया गया है, रेट ऑफ डिविडेंड विच इज 7.5%, ठीक है। हमें पूछा गया है कि यहाँ पे हमें टोटल डिविडेंड कितना मिलेगा। तो टोटल डिविडेंड का हमारे पास फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ डिविडेंड विच इज 7.5%, यहाँ पे एक फिक्स परसेंट है ना, इनटू टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स ऑफ टोटल शेयर्स, ठीक है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितना है 250, ठीक है। तो हमें टोटल डिविडेंड के लिए टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स चाहिए होगा। हमारे पास टोटल 250 शेयर्स है, जिसमें हमें एक शेयर की वैल्यू पता है विच इज 100 रुपीज। हम अगर टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स निकाल ले तो उसके जरिए हम लोग टोटल डिविडेंड भी आराम से निकाल सकते हैं। अब इस काम के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एक बेसिक सी चीज को याद करना है। आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूंगा, पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स या फिर 250 शेयर्स। ध्यान दीजिएगा जरा सा साइड में, यहाँ पे अगर किसी एक पेन की वैल्यू है 10 रुपये, ठीक है, मैंने 2 पेन खरीदे, तो 2 पेन की वैल्यू कितनी होगी 10 into 2 is equal to 20, is it? अगर मैंने 3 पेन खरीदे तो मुझे 30 रुपए का खर्चा आएगा। यानी कि यहाँ पे लॉजिक क्या है कि अगर मुझे किसी प्रोडक्ट का टोटल एग्रीगेट वैल्यू निकालना है तो उसे मैं कैसे निकाल सकता हूं, उसे मैं निकाल सकता हूं प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी कि 1 प्रोडक्ट इनटू क्वांटिटी ऑफ टोटल प्रोडक्ट। मतलब समझिए कि एक पेन की वैल्यू का जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया, एक पेन की वैल्यू है 10 रुपए,
2 की होगी 20 रुपया, 3 की होगी 30 रुपया, 4 की होगी 40 रुपये, यानी कि 10 का मैं मल्टीप्लाई करते जा रहा हूं यूनिट ऑफ प्रोडक्ट से, नंबर ऑफ यूनिट से कह सकते हैं, ठीक है। तो सेम चीज यहां भी करनी है। टोटल फेस वैल्यू ऑफ 250 शेयर हम कैसे निकालेंगे, प्राइस ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स विच इज 250, P इंटू क्यू वाला फॉर्मूला, जो कि आपने आई एम डैम श्योर कि छोटी क्लासेस में इकोनॉमिक्स में पढ़ा ही होगा, ठीक है। तो मुझे मिलेगा टोटल फेस वैल्यू ऑफ 250 शेयर्स विच इज 25,000 रुपीज। अब मुझे टोटल डिविडेंड निकालने में कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि मेरे पास परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है और टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स भी है, ठीक है। तो टोटल डिविडेंड मैं निकाल सकता हूं बड़े आसानी से। फॉर्मूला तो मैंने लिखा ही हुआ है ऑलरेडी, मैं वापस फॉर्मूला नहीं लिखूंगा। टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू 7.5% इनटू टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स विच इज 25,000 शेयर, 25,000 rupees. 0000 get cancelled and final answer will come 1875 rupees. होप सो कि आपको ये बेसिक क्वेश्चन समझा होगा। अब हम नेक्स्ट सम की ओर मूव ऑन करते हैं। लेट्स हैव अ लुक। सेकंड सम है, रिया इन्वेस्टेड इन अ शेयर्स ऑफ PSZ इंडस्ट्रीज ऑफ नॉमिनल वैल्यू 10 rupees. She received 142.5 rupees as total dividend at the rate 9.5%. Find the number of shares she bought. ठीक है, अब यहाँ पे जो जो इंफॉर्मेशन दी गई है वह पहले यहाँ पे लिख देता हूं। मुझे पता है कि किसी रिया पर्सन ने शेयर्स खरीदे, कितने शेयर्स खरीदे ये मुझे नहीं पता, और एक्चुअल में फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि यही चीज पूछी जा रही है, ठीक है। मुझे ये पता है कि शेयर्स तो खरीदे भाई, जिसमें एक शेयर का वैल्यू है 1 शेयर फेस वैल्यू है 10 रुपीज, ठीक है। जिसपे उसे मतलब कितने टोटल शेयर्स खरीदे वो तो नहीं पता, बट टोटल डिविडेंड जो है वो यहां पे बताया गया है कि उसे टोटल डिविडेंड मिल रहा है 142.5 रुपीज का, ठीक है। और यहां पे परसेंटेज ऑफ यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड भी दिया गया है विच इज 9.5%, ठीक है। तो यहां पे मुझे टोटल डिविडेंड का ही फॉर्मूला यूज होने वाला है, क्योंकि मेरे पास टोटल डिविडेंड की वैल्यू तो है, इसके अलावा मेरे पास कोई भी रास्ता नहीं है। और अब तक जो मैंने इस चैप्टर के स्टार्ट में अभी से एक ही फॉर्मूला दिया गया, तो बेसिक सी बात है कि बेसिक सम्स के लिए वही फॉर्मूला यूज होने वाला है टोटल डिविडेंड का, ठीक है। डिविडेंड से रिलेटेड इस पूरे चैप्टर में बस यही एक बेसिक सा फॉर्मूला है, तो यही फॉर्मूला यूज होने वाला है सर, क्योंकि मेरे पास टोटल डिविडेंड की वैल्यू दी गई है, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। जिसकी वैल्यू दी गई होती है उसी फॉर्मूला को हमें उस क्वेश्चन में सबसे पहले अप्लाई करना होता है। मेरे पास टोटल डिविडेंड की वैल्यू है तो मैं टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला यूज कर सकता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ शेयर्स मुझे नहीं पता, चाहे तो आप लिखिएगा नंबर ऑफ शेयर्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। टोटल डिविडेंड का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, परसेंटेज ऑफ डिविडेंड विच इज 9.5% इनटू टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, जो कि मुझे बिल्कुल नहीं पता, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं फेस वैल्यू ऑफ एक्स शेयर्स, एक्स मतलब टोटल शेयर्स। मेरे पास यहाँ पे अभी वैल्यू क्या क्या है वो मैं पुट कर देता हूँ। तो बस टोटल डिविडेंड की वैल्यू है विच इज 142.5 रुपीज, परसेंटेज तो था ही था। अब जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने निकाला, टोटल फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स इज इक्वल टू प्राइस ऑफ 1 शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, मतलब यहाँ पे शेयर्स के नंबर का मेंशन हो रहा है और यही हमें फाइंड आउट भी करना था। यहाँ पे मैं लिख देता हूं प्राइस ऑफ अ शेयर या फिर 1 शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स विच इज एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे नॉर्मल सॉल्व करते हैं हम लोग। 9.5 अपॉन 10, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, 142.5
142.5 इंटू 10/9.5 इज इक्वल टू x। अब ऐसे नॉर्मल हम सॉल्व करेंगे तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा विच विल कम 150। अब चाहे तो खुद भी सॉल्व करके देख लीजिएगा, आपको x की वैल्यू 150 ही मिलेगी। होप सो कि आपको ये समझे होंगे अब तक के बेसिक सम्स है, छोटे मोटे सम्स है, डिविडेंड है, बेसिक सम्स है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और सम्स भी हैं जो आई एम श्योर कि आपको सॉल्व करने चाहिए और आप इन्हें आराम से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए, प्रिया हैड 130 शेयर्स ऑफ अ फेस वैल्यू 100 रुपीज ईच। पहले सम की तरह यहां भी शेयर्स दिया गया है और एक शेयर की वैल्यू दी गई है और यहां पे हमें पूछा जा रहा है फाइंड द डिविडेंड शी रिसीव्ड व्हेन द कंपनी डिक्लेयर 8% डिविडेंड। डिक्टो फर्स्ट सम जैसा है, ये सम आप खुद से ट्राई कीजिए और इसका जवाब आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, ठीक है। फोर्थ सम पढ़ते हैं, फाइंड द टोटल डिविडेंड कबीर गॉट व्हेन ही इन्वेस्टेड 12,000 इन 10% शेयर ऑफ मार्केट वैल्यू 250 एंड फेस वैल्यू ऑफ 10 रुपीज। अब यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि हमें चूज क्या करना है, इसलिए मैं आपको स्टार्ट में ही बताया कि डिविडेंड जो है पिछले समय में बताया था वो बेस्ड होता है फेस वैल्यू पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल है, कोई थोड़ा सा घुमा के आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करिए, लेकिन आप कंफ्यूज होने वाले नहीं है क्योंकि आप मेरे वीडियोस को प्रॉपरली फॉलो करते हैं और ध्यान तो देते ही होंगे जरूर, है ना। यहाँ पे हमें कहा गया है कि हमें टोटल डिविडेंड निकालना है। जब कोई कबीर इन्वेस्ट करता है 12,000 इन 10% शेयर, यानी कि 10% जो है वो है डिविडेंड का रेट, जिसका मार्केट वैल्यू है 10 रुपीज, सॉरी जिसका मार्केट वैल्यू है 250 रुपीज और फेस वैल्यू है 10 रुपीज। 10% आपको डिविडेंड का परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, और आपको टोटल इन्वेस्टमेंट यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ शेयर्स दिया गया है 12,000 एक तरफ से। अब देखिए इसमें थोड़े बहुत लोगों को कंफ्यूज होता है कि सर मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ ऑल शेयर्स तो है ही नहीं सर, तो मैं यहाँ पे डिविडेंड कैसे निकालूंगा? है ना, कहा गया है कि आपने 12,000 रुपीज इन्वेस्ट किए शेयर्स में, ठीक है। यहाँ पे आपको कहा गया है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो है वो किया जा रहा है 12,000 रुपीज का। नंबर ऑफ शेयर्स नहीं पता है और क्या क्या दिया गया है हमें दिया गया है रेट ऑफ डिविडेंड 10%, ठीक है। हमें मार्केट वैल्यू दी गई है, इस बार पहला क्वेश्चन इसमें मार्केट वैल्यू का मेंशन हुआ है विच इज 250 रुपीज और फेस वैल्यू दी गई है विच इज 10 रुपीज, ठीक है। अब यहाँ पे मार्केट वैल्यू दी गई है तो इसका कुछ तो रोल है। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पे इसका रोल है। अब मैंने आपको कहा था कि मार्केट वैल्यू ही वो अमाउंट होता है जिस अमाउंट के बेसिस पे शेयर्स का खरीदी बिक्री किया जाता है, ट्रेडिंग किया जाता है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिया गया था तो हमें नंबर ऑफ शेयर्स निकालना पड़ेगा क्योंकि टोटल डिविडेंड या फिर टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हमें उसकी जरूरत पड़ती है। मैंने फोर्थ सम के अकॉर्डिंग सारा डेटा जो हमें अब तक पता है उसे लिख रखा है कि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 12,000 रुपीज की इन्वेस्टमेंट की जा रही थी जिसमें रेट ऑफ डिविडेंड था 10% और जिसकी मार्केट वैल्यू थी 250 रुपीज और फेस वैल्यू थी एक शेयर की 10 रुपीज। आप देख सकते हैं मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू यानी कि ओरिजिनल वैल्यू कहीं ज्यादा ही है, तो ऐसे टाइप के मार्केट वैल्यू को कहते हैं शेयर्स एट प्रीमियम वैल्यू। ये सब मैंने बेसिक वीडियो में बता रखा है ऑलरेडी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, उसे जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। अब मैंने ऑलरेडी आपको ये कंफर्म कर रखा था कि जो मार्केट वैल्यू होता है उस ही अमाउंट पे जो शेयर्स का खरीदना बेचना इन्वेस्टमेंट ये सारी चीजें होती है उसी बेसिस पे होती है, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स बेस्ड ऑन मार्केट वैल्यू, यानी कि जो शेयर्स का ट्रेडिंग है वो मार्केट वैल्यू पे होता है, ठीक है। और मैंने आपको जैसा ही कहा कि क्वेश्चंस किसी भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ शेयर्स हमें पता होना चाहिए, ये अमाउंट क्लेरिफाई करने में बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ शेयर्स का एक तरह का फॉर्मूला है और एक आप अगर इसे लॉजिकली समझना चाहे तो भी समझ सकते हैं कि जैसे 10 रुपए का एक पेन है, 20 रुपए का 2 पेन है और 30 रुपए के 3 पेन होंगे, ठीक है। इसी तरह 100 रुपए के 10 पेन होंगे, ठीक है। हमें पता है कि एक पेन की वैल्यू है 10 रुपए और हमने 600 रुपए या फिर 100 रुपए के पेन खरीदे हैं। हमें पता करना है कि हमने टोटल कितने पेन खरीदे।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट यानी कि हमने जितने रुपए का खर्च किया अपॉन मार्केट वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू जिस बेसिस पे वो एक कमोडिटी, पर्टिकुलर एक कमोडिटी हम खरीदते या बेचते हैं, मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर। जिन्हें ये मेरा एग्जांपल समझा नहीं हो, वो लॉजिकल सा कॉन्सेप्ट ये जो मैंने आपको बताया, ये अगर आपको ना समझा हो तो ये आप एक तरह का फॉर्मूला रट सकते हैं, अगर आप रट्टू मास्टर तो इन्वेस्टमेंट अपॉन मार्केट वैल्यू ऑफ वन शेयर, ठीक है। इससे हम लोग नंबर ऑफ शेयर्स निकाल सकते हैं। अब देखिए, हमें कहा गया था हमने 12,000 रुपीज का इन्वेस्टमेंट किया है और शेयर्स, एक शेयर्स खरीदने की वैल्यू है 250 रुपीज। इससे हमें नंबर ऑफ शेयर्स मिल जाएगा विच इज 48 शेयर्स, ठीक है। बट हमें यहाँ पे डिविडेंड फाइंड आउट करना है। ऑल इन ऑल हमारा मेन मोटिव है, हमें टोटल डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो लिख देता हूँ, जिसका मेरे पास ऑलरेडी मैंने फॉर्मूला आपको दे रखा था कि टोटल डिविडेंड इज इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड, डायरेक्ट लिख दो, फॉर्मूला लिखूंगा, which is 10% इनटू फेस वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स, मतलब कि जो ओरिजिनल प्राइस है सभी शेयर्स की। मैंने आपको कहा कि डिविडेंड बेस्ड होता है फेस वैल्यू पे और ब्रोकरेज बेस्ड होता है मार्केट वैल्यू पे। तो हमें टोटल सभी शेयर्स का जो फेस वैल्यू वो निकालना पड़ेगा, जिसका फॉर्मूला आप कह सकते हैं, एक तरह का फॉर्मूला, फेस वैल्यू ऑफ वन शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। ये क्वेश्चन हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर रखा है, ठीक है। 10% ऑफ 480 रुपीज, मतलब जो 48 शेयर्स है, अगर एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए है तो 48 शेयर की ओरिजिनल वैल्यू है, फेस वैल्यू की ओरिजिनल वैल्यू है 480 रुपए। और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि हमें टोटल डिविडेंड मिलेगा 48 रुपीज का। होप सो कि आपको ये सम समझा होगा। और अब तक ये जो बेसिक सम्स है, ये सारे के सारे बेसिक सम्स ही बताए मैंने स्टार्टिंग, और एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चंस एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट्स भी लिए होंगे, आपको 4 ऑप्शंस कोई भी अपने रैंडम पिक कर सकते हैं। इस तरह के मैथ्स के आपको एमसीक्यूज दिए जाते हैं, ठीक है, बेसिक सम्स होते हैं। होप सो कि आपको अब तक के ये क्वेश्चन समझे होंगे। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें।